नमस्कार। जय गुरुदेव, जय गायत्री माँ। पंडित श्री राम शर्मा आचार्य वाङ्मय 32 रामायण की प्रगतिशील प्रेरणाएं स्वाध्याय के क्रम में आज हम पढ़ेंगे पृष्ठ क्रमांक 2.121। जन्म वंश से कोई ऊंच नीच नहीं। हिंदू धर्म वर्णाश्रम धर्म है। 4 वर्ण हैं। ब्राह्मण संसार के ज्ञान निवारण में निरत, क्षत्रिय संसार में अनीति और अशक्ति के उन्मूलन में तत्पर, वैश्य संसार में अभाव असुविधा को हटाने में प्रवृत्त और शूद्र संसार में श्रम निष्ठा से प्रगति की संभावनाएं साकार करने में संलग्न। यह चारों ही वर्ण कर्म प्रधान है। जाति वंश तो उन परंपराओं को पीढ़ी दर पीढ़ी सुविधापूर्वक चलते रहने की दृष्टि से थे जिनमें उनमें ऊंच नीच का कोई प्रश्न नहीं। एक पिता के सभी बेटे समान हैं। छोटा बड़ा सेवा ज्ञान एवं चरित्र के आधार पर तो हो भी सकता है, पर वंश के आधार पर किसी को ऊंच नीच माने जाने का कोई तुक नहीं। मध्यकाल के अज्ञान अंधकार युग में जाति वंश के नाम पर किन्हीं को ऊंच नीच माने जाने की प्रथा चल पड़ी थी। संभवतः वह राम काल में भी किसी रूप में थी। राम परिवार ने सदा उसका विरोध किया और अपने व्यवहार से छोटी समझे जाने वाली जातियों को समान समझा, उनका मान बढ़ाया। जाति पाति जिस रूप में चल पड़ी थी उससे उन्होंने असहमति ही व्यक्त की। ऐसी ही स्थिति श्री राम जी की है। निषाद, निशाचर और वानर उनके मित्र हैं। वे उन्हें दीनहीन मानकर उन पर दया नहीं करते, अपितु उन्हें मित्र मानकर प्रेम करते हैं। सहज स्वरूप कथा मुनि बरनत रहे सकुच सिर नाई, केवट मीत कहे सुख मानत बानर बंधु बड़ाई। श्री रघुवीर की यही नीति कितनी उदात्त है। नीचहु सो करत नेह सुप्रीति मन अनुमानी, परम अधम निषाद पावर कौन ताकी कानी। और रामराज में भी जातिगत ऊंच नीच को महत्व नहीं दिया जाता। राजघाट का उपयोग चारों व समान रूप से करते थे। राजघाट सभी विधि सुंदर, मत जहीं तहाँ बरन चारौ नर। भगवान की तरह उनके अनुयायी भक्त भी जाति वर्ण की अपेक्षा वृत्ति और कर्म को प्रधानता देते हैं। तुलसीदास जी अपनी मान्यता स्पष्ट करते हुए लिखते हैं कि वह चांडाल श्रेष्ठ है जो राम रथ है, और वह ऊंचे कुल वाला निकम्मा है जो ईश्वर प्राण नहीं है। तुलसी भगति सुपथ चलो, भजे रैन दिन राम, ऊंचे कुल के ही काम का, जहान हरि को नाम। भगवान राम शबरी से कहते हैं, जाति पाति कुल वंश आदि से मुझे कोई वास्ता नहीं, बस मुझे तो केवल एक ही नाता सुहाता है, वह है भक्ति भावना का, प्रेम साधना का। धन बल कुटुंब कुशलता चतुरता आदि विशेषताएं रहते हुए भी यदि मनुष्य का अंतःकरण प्रेम भाव से भरा हुआ नहीं है तो उसे ऐसा ही नीरस निरर्थक समझना चाहिए जैसा बिना पानी का बादल। पानी में ही कमल और जौंक दोनों पैदा होते हुए समुद्र में अमृत तथा सुरा दोनों निकले हैं, किंतु एक कुल की एकता होते हुए भी उन्हें भला बुरा कहना पड़ता है। एक स्थान घर जाति वंश में उत्पन्न होना एकता का चिन्ह नहीं है, न इसका कारण गुण स्वभाव ही बनते हैं। एकता तो एक राह पर चलने से होती है। कहीं भी उत्पन्न हुए श्रेष्ठता की ओर और दुष्टता की ओर बढ़ते जाते हैं। इसमें प्रांतवाद और जातिवाद की निरर्थकता सिद्ध की गई है। किसी वंश जाति में जन्म लेने के कारण कोई ऊंच नीच कैसे हो सकता है। उपजहीं एक संग जगमाही, जलज जौंक जिमि गुण बिलगाही, सुरा सुधा सम साधु असाधु, जनक एक जल जलधि अगाधु। भगवान श्री राम जाति वंश को नहीं, व्यक्ति भावना और कर्म को महत्व देते हैं। जाति पाति की दृष्टि से शबरी निम्न वर्ग की थी, अशिक्षित थी, किंतु उसके प्रीति भरे व्यक्तित्व को महत्व देते हुए भगवान ने उसे अपनाया। विनय पत्रिका के एक पद में वर्णन है, अधम जाति शबरी जोषित,
जड़ लोक वेद ते न्यारी, और जान प्रीति दे दर्श कृपा निधि, सो रघुनाथ उबारी। भगवान स्वयं अपने श्रीमुख से इस तथ्य की पुष्टि करते हुए रामचरितमानस में सबरी से कहते हैं कि मैं सांसारिक जाति वर्ण के आधार पर नहीं, आंतरिक भावना के आधार पर भक्तों में संबंध बनाता हूँ। कह रघुपति सुन भामनी बाता, मानव एक भगति कर नाता, जाति पाति कुल धर्म बढ़ाई, धन बल परिजन गुण चतुराई, भगतहीन नर सोहई कैसा, बिनु जल बारिद देखई जैसा। विनय पत्रिका के पद 164 में उनके इस भाव की व्याख्या करते हुए लिखा है, प्रभु केवल प्रीति की रीति ही जानते हैं। घर में, गुरु वशिष्ठ के आश्रम में, प्रिय मित्रों में, यहाँ या ससुराल में, जब जब जहाँ जहाँ मेहमानी हुई, प्रभु ने यही कहा कि मुझे शबरी के बेरों में जैसी मिठास और स्वाद मिला वैसा कहीं नहीं मिला। जानत प्रीति रीति रघुराई, घर गुरु गृह प्रिय सदन सासुरे, भई जब जहाँ पहुनाई, जानत प्रीति रीति रघुराई, तब तह कह शबरी के फलनि को, रुचि माधुरी न पाई, जानत प्रीति रीति रघुराई। शबरी ही नहीं, जंगलवासी कोल के रातों को श्री राम की यह विशेषता ज्ञात है। वन प्रसंग में वर्णन है कि पिछड़ी जातियों के वनवासियों को जब यह मालूम हुआ कि उनके परम हितैषी राम वन आ रहे हैं तो उन्हें बहुत हर्ष हुआ और अपने विकास में सहयोग के साधन संभावनाएं देखने लगे। यह सुधि केवल कोल किरातन पाई, यह सुधि कोल किरातन पाई, हर्षे जनु नवनिधि घर आई। अछूत कोल किरात राम को पूरा सहयोग करते हैं और उनके वनवास प्रयोजन को सरल और सफल बनाने के लिए भाव भरी तत्परता प्रस्तुत करते हैं। और कहते हैं आज का स्वाध्याय यहीं था, कल पुनः अगले पृष्ठ पर स्वाध्याय करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय गुरुदेव।